दोस्तों मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम को लेकर है। जैसा कि आपको एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है और सबसे पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 तारीख को होने वाला है। तो देखिए 14 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश जो टाइपिंग चूज़ किए हैं उन्हीं का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम में हॉल में जब आप जाते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। आज मैं उस वीडियो में उसी सब परेशानियों पर चर्चा करूँगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, ठीक है? तो सबसे पहला जो होता है वो है आपका घबराहट, है ना? जब आप सेंटर में जाएँगे तो आपको वहाँ पे घबराहट होगी, यानी कि आपका जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन जो है वो बढ़ने लगेगी, जिसके कारण आपका जो हाथ है वो काँपने लगता है और आप सही रूप से टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो देखिए जब आपके साथ ऐसा हो, ऐसा लगभग लड़कों के साथ होता है कि उसका हाथ काँपने लगता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो देखिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप साँस को लंबा ऊपर खींचेंगे, ठीक है? जहाँ तक आप ले सकते हैं साँस को वहाँ तक लीजिए, उसके बाद रिलीज़ कीजिए। इस काम को लगभग 10 से 20 सेकंड कीजिए, आपका जो हार्ट बीट है, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तब आप टाइपिंग मारना स्टार्ट कीजिएगा। तो जब आपको लगे कि घबरा रहे हैं, तो टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी दिक्कत आती है, वो होती है कीबोर्ड को लेकर, ठीक है? क्योंकि आप जो कीबोर्ड अपने घर पे मार रहे हैं उससे आप फ़ैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ जो आपको कीबोर्ड मिलेगा उस पर आप फ़ैमिलियर नहीं हुए हैं। इसकी इसी के लिए आपको दिया जाता है वहाँ पे मॉक टेस्ट, जो कि आपका 2 मिनट का ट्रायल आपको दिया जाएगा। उस 2 मिनट के ट्रायल में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप कीबोर्ड का स्ट्रोक चेक कर लीजिएगा कि कीबोर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप ए प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ ए इम्प्रेशन चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप टाइपिंग नहीं कीजिएगा, पहले ए से लेके ज़ेड तक मार के या आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे मेरा सही इंप्रेशन गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अगर मान लीजिए सही इंप्रेशन नहीं गिर रहा है, तो मॉक टेस्ट के बाद जो आपका बीच का गैपिंग है, यानी लगभग 13 मिनट का आपको गैप दिया जा रहा है, उस 13 मिनट में आप अपने कीबोर्ड को चेंज करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो इन्विजिलेटर होता है उससे आप प्यार से पेश आएँ, है ना? गुस्से में नहीं बात करें, प्यार से पेश आइएगा, वो बदल देगा आपको, ठीक है? अगर गुस्से में बात कीजिएगा तो वो हो सकता है कि कीबोर्ड को ना बदले, ठीक है? तो देखिएगा अगर आपके समकक्ष हो यानी आपके बराबर हो तो आप उसको भैया बोल सकते हैं, और आपसे अगर बड़ा हो तो आप अंकल बोल के काम अपना निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप कर लिया। और जब आप फाइनल टेस्ट देंगे, ठीक है? तो फाइनल टेस्ट देने के दौरान आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो होता है यानी कि जब आप स्टार्ट कीजिएगा टाइपिंग मारना, तो हाथ को थोड़ा-सा स्मूथ चलाइएगा, है ना? पहले धीरे-धीरे लेना है, ठीक है? रफ्तार फिर बाद में तेज़ करना है। जब लगे कि अब मेरा कीबोर्ड पे उँगली पकड़ बन चुका है, तब आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चालू करें, ठीक है? और सही-सही मारने का प्रयास करें। ठीक है ना? ऐसा करेंगे तो मेरे समझ से आप टाइपिंग वहाँ पे क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। क्वालीफ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी है, ठीक है? लेकिन जब आप घबरा के मारेंगे यानी हड़बड़ाहट में मारेंगे, अगर स्टार्टिंग गड़बड़ी हो जाएगा, स्टार्टिंग गलती होने लगेगा तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कीजिएगा, और जितना ज़्यादा आप बैक स्पेस इस्तेमाल कीजिएगा, उतनी ज़्यादा आपका स्पीड जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा यानी कि गिर जाएगा, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और सबसे जो मेन बात होती है देखिए, जो कीबोर्ड में होता है आपको कंट्रोल बटन, विंडो बटन, है ना? तो ये किसी-किसी एग्ज़ाम में डिसेबल रहता है ना? यानी कि वो काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए कि गलती से आप कंप्यूटर शट डाउन ना कर दें, लॉग ऑफ ना कर दें, इसके लिए किया जाता है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम में ये इनेबल रहता है, ठीक है? तो मान लीजिए अगर बेल्ट्रॉन डीओ के एग्ज़ाम में ये इनेबल है तो गलती से भी उस की पर आप हाथ ना रखेंगे, उँगली ना रखेंगे। चलिए मैं कीबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे होता है आपको जाकर विंडो की, अल्ट की, कंट्रोल की, है ना? ये तीनों जो की है, ये तीनों की, ये बहुत सारे एग्जाम में जैसे अल्ट की ऑन रहेगा जब आप हिंदी दीजिएगा तो, लेकिन ये सब जो है डिसेबल रहता है। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि ये डिसेबल है कि नहीं है ना? तो गलती से भी इसको नहीं लीजिएगा। कैपिटल करने के लिए आपको यहाँ पे शिफ्ट बटन दिया जाता है, शिफ्ट कर सकते हैं। अब तो जो तीसरी जो गलती है वो बच्चे क्या करते हैं कि चूंकि ए के बगल में कैप्स लॉक होता है, तो गलती से क्या होता है कि कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, ठीक है? तो जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा तो क्या होगा कि सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? तो इस पर आपको ध्यान देना है। अब बात आती है कि ध्यान कैसे दीजिएगा, आप तो ऊपर देखिएगा, नीचे कंटेंट तो देखिएगा नहीं। मान लीजिए आपका ऊपर मैटर आएगा और नीचे आपको टाइप करना रहता है, तो मान लीजिए आप ऊपर देख के मार रहे हैं, नीचे तो देखिएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि फिर कैप्स लॉक ऑन हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए आपको ध्यान देना है कि गलती से भी कैप्स लॉक आपका ऑन ना हो, ठीक है? तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि टाइपिंग आपको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें,
और साथ ही साथ जो मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो जम के प्रैक्टिस कीजिए और उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी एग्ज़ाम 14 तारीख को है, मेरे और मेरे टाइपिंग सेंटर की तरफ से ऑल द बेस्ट।